T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान के सिलेक्टर्स अपने प्लेयर्स का पूल तैयार कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में किसी बैकअप के हवाले से परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास वाकई में बैकअप मौजूद है? क्या ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि दौरे हाजिर की क्रिकेट के मुताबिक क्रिकेट खेल सकें, ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट के हवाले से? तो इसका हम जायज़ा लेते हैं कि हालिया जो 12 माह गुजरे हैं, ख़ास तौर पर 2023 में, उसमें पाकिस्तान के कौन से प्लेयर्स हैं जो कि इस मयार पर पूरा उतरते हैं। और इसके अलावा क्या आमिर जमाल न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं? क्या ये एक ऐसे ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तान टीम में जगह बना सकते हैं जिसकी जो कमी है वो काफ़ी अरसे से महसूस की जा रही थी? और उसके अलावा बाबर आजम के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के पूल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के नए चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज जैसे ही ओहदा संभालने आए थे तो उनका पहला नारा यही था कि वो ज़्यादा प्लेयर्स का एक पूल तैयार करेंगे। और यही कोशिश शाहिद अफरीदी ने कहा था जब वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर बने थे, लेकिन वो ज़्यादा अरसा पाकिस्तान टीम के साथ काम ना कर सके। अब वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ की जो जोड़ी है ये इस हवाले से पुरजोश है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी जो कारकर्दगी रही है, चाहे नेशनल T20 कप हो, पाकिस्तान सुपर लीग हो, तो या फिर इंटरनेशनल मैच हो, तो उसमें क्या पाकिस्तान के पास ख़ास तौर पर, क्योंकि हम दो चीज़ें होती हैं जिसको हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। एक तो मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया पर या माहरीन के मुंह से एक ही बात सुनने को मिलती है कि स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। और ये बात हकीकत भी है। जैसा कि मैंने कल जायज़ा पेश किया था, पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं उनमें पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बैटर है जिसका इंटरनेशनल करियर जो है उसका स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है, वरना सभी का 130 से नीचे है। और दूसरी जानिब जो न्यूजीलैंड है उनके बेशतर प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा है। तो ये फ़र्क तो है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान टीम जो मुतबादिल प्लेयर्स का पूल तैयार कर रहा है उसमें पाकिस्तान को किन किन प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसका अगर हम जायज़ा लें 2023 में तमाम T20 मैचेस, चाहे इंटरनेशनल हों, डोमेस्टिक हों, PSL के हों, तो उनमें रन्स के अतबार से इफ्तिखार अहमद सबसे आगे हैं। तो जाहिर सी बात है इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे जो कि 43 की एवरेज और 149 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन्स कर चुके हैं, 1 सेंचुरी और 10 फिफ्टियाँ बनाई हैं। रिजवान दूसरे नंबर पर हैं, उनकी एवरेज शानदार है, 53 की एवरेज है, अलबत्ता स्ट्राइक रेट लगभग 136 है। और आज़म खान, इनकी जो एवरेज है वो तो कदरे कम है लेकिन काबिल कबूल है, 32.50 और तीसरे टॉप स्कोरर हैं। और अहम चीज़ ये है कि उनका स्ट्राइक रेट 156.86 है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के पास बाकी प्लेयर्स हैं, या तो उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है अगर स्ट्राइक रेट अच्छा है, अगर तसलसल है तो उनका स्ट्राइक रेट कम है। तो अब जैसा कि चार्ट पर देख सकते हैं, मोहम्मद हारिस 25 की एवरेज है लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 153 का स्ट्राइक रेट है। इमाद वसीम रिटायर हो चुके हैं इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। सैम अयूब स्ट्राइक रेट लगभग 145 है लेकिन उनकी एवरेज 30 है। और फ़खर जमान की जो एवरेज है 32 है, स्ट्राइक रेट 138 रहा। और उसके अलावा बाबर आजम, ये दोनों जो पैमाने हैं उस पर पूरा उतर रहे हैं। 43.47 उनकी एवरेज रही और 141.55 उनका स्ट्राइक रेट रहा। 3 सेंचुरियाँ और 6 फिफ्टियाँ बनाई। वाहिद बैट्समैन थे जो कि 2023 में पाकिस्तान की जानिब से, या पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी थे जो कि एक से ज़्यादा T20 सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे। और हैदर अली, जिनको माजी में बहुत ज़्यादा चढ़ाया गया था, उनकी एवरेज बहुत ख़राब रही, 18 की एवरेज है, 128 का स्ट्राइक रेट। ओवरऑल पाकिस्तान के पास अब जो नीचे आखिरी ऑप्शन है, चूँकि वो रन्स के अतबार से नीचे हैं, तो वो हैं साहबजादा फरहान। लेकिन अगर उन्हें स्ट्राइक रेट के अतबार से देखें तो 2023 में पाकिस्तान की जानिब से, या पाकिस्तान में जो जितने पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो साहबजादा फरहान का है, 178.90 और 44.72, लगभग 45 की एवरेज है। और साहबजादा फरहान, अगर गो के उनकी कारकर्दगी ये नेशनल T20 कप की मरहून मिन्नत है, क्योंकि ना ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं 2023 में और ना ही वो खेले हैं क्या कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का।
तो ओवरऑल देखा जाए तो दूसरे खिलाड़ी हैं आज़म खान, 156 का स्ट्राइक रेट रहा, मोहम्मद हारिस का 153 का स्ट्राइक रेट रहा। तो ये सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के पूरे सर्किट में जिनका जो स्ट्राइक रेट है वो 150 प्लस है। उसके बाद इफ्तिकार अहमद हैं, सैम अयूब हैं और बाबर आजम हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर सवाल फिर पैदा होता है कि इफ्तिकार अहमद, इनको मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा रोल नहीं दिया जा रहा। अगर उन्हें थोड़ा ऊपर बैटिंग करने का मौका दिया जाए तो वो पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ सैम अयूब जिनका स्ट्राइक रेट बाबर आजम से कदरे बेहतर है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि एवरेज में वो पीछे हैं और बहुत पीछे हैं। तो ये सवालात हैं जो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास जो है स्ट्राइक रेट के हवाले से कोई ज़्यादा खुशखबरी नहीं है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में या पाकिस्तान के बैकअप में ऐसे खिलाड़ी पड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ खेलते हों। और सैम अयूब से उम्मीदें हैं, मोहम्मद हारिस से उम्मीदें हैं और किसी हद तक अब साहबज़ादा फ़रहान से उम्मीदें हैं। लेकिन साहबज़ादा फ़रहान को देखना ये होगा कि कितने मैचेस में मौके मिलते हैं। और उसके अलावा मोहम्मद हारिस से किसी हद तक उनको ड्रॉप कर दिया गया है, उनसे शायद उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। शर्जील खान पाकिस्तान के एक जारे मिजाज खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सवालात खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपना बैकअप जो है, जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का सोचा जा रहा है, वैसा बैकअप तैयार कर सकेगा या ये महज खाम ख्याली है या महज एक नारा है। तो इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिल जाएगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज़ है, इसमें सैम अयूब और आमिर जमाल और उसके साथ साथ साहबज़ादा फ़रहान की जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर इन तीनों प्लेयर्स ने परफॉर्म कर दिया तो फिर पाकिस्तान के सिलेक्टर्स का एतमाद बहाल हो जाएगा और मज़ीद चेंजिंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अब उम्मीद कर सकते हैं कि नए प्लेयर्स जदीद क्रिकेट से हम आहंग क्रिकेट खेलें ताकि शायकीन क्रिकेट भी खुश रहें और पाकिस्तान को मतलूबा नताइज भी हासिल हो सकें। और उसके अलावा आमिर जमाल से काफ़ी तवक्कुआत हैं, जो कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ थी, टेस्ट सीरीज़, उसमें पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर थे और रन्स भी किए, 82 रन्स की शानदार इनिंग्स के लिए। अगर उनका T20 कैरियर देखा जाए तो 191 का उनका स्ट्राइक रेट है। उसकी वजह एशियन गेम्स से, जहाँ पर वो एक हांगकॉन्ग के खिलाफ 16 गेंदों पर 41 रन बनाने में कामयाब रहे थे, 4 छक्के लगाए थे, लेकिन वो बड़ी टीमों के खिलाफ अभी तक कारकर्दगी नहीं दिखा सके। इसलिए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में अगर उनका बैट चला, उनकी बॉलिंग भी अच्छी रही, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। पाकिस्तान को एक और अब्दुल रज़ाक जैसा ऑलराउंडर मिल जाएगा जिसकी पाकिस्तान टीम को अशद ज़रूरत है। और उसके अलावा बाबर आजम के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट विक्टोरिया ने उनके साथ मुआहदा करने में दिलचस्पी का इज़हार किया है और बातचीत हो रही है बाबर आजम के दरमियान और उनके दरमियान। अब देखना ये है कि इसके हवाले से बाबर आजम क्या कहते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया जिसको हम अपनी मिसाल बना के रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो क्रिकेट टीमें हैं, वो बाबर आजम को एज ए ओपनर खिलाने के लिए तैयार हैं, उन्हें पेशकश कर रही हैं, इवन के रेड बॉल खेलने की भी पेशकश की जा रही है। तो इसके हवाले से अब ये कि मेलबोर्न रेनिगेड या मेलबोर्न स्टार की जानिब से वो बिग बैश में भी एज ए ओपनर खेलेंगे अगर ये मुआहदा हो जाता है। तो ये बाबर आजम की एक अलग पहचान है। अगर उन्हें एक बिग बैश में एक बड़ा मुआहदा मिलता है और तवील मुआहदा मिलेगा 2-3 साल का, तो ये एक तरह से एतमाद होगा बाबर आजम की एज ए ओपनर सलाहियत पर। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट माहिरीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक बीनी के बाद फ़ैसला करते हैं। अगर बाबर आजम को वहाँ पर बड़ा मुआहदा मिलता है तो फिर ये बहस कम अज़ कम ख़त्म हो जानी चाहिए कि बाबर आजम में T20 क्रिकेट में एज ए ओपनर खेलने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इसके हवाले से हतमी जो फ़ैसला है वो अच्छा ही होगा। बाबर आजम ने यही कहा है कि वो देखेंगे कि सितंबर से जनवरी 2025 तक पाकिस्तान टीम की क्या मसरूफियात हैं, उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि वो क्रिकेट विक्टोरिया की पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं करते।